सिर्फ एक बोतल के जादू से आप अपने गंदे से गंदे पंखे मिनटों में साफ कर सकते हैं, बगैर किसी सीढ़ी स्टूल के, बगैर किसी की हेल्प के। इस तरह के क्लॉथ बैग फेंकने की गलती बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि इनके ऊपर आपने क्लॉथ क्लिप लगानी है और आपकी सबसे बड़ी मुश्किल सर्दियों की खत्म होने वाली है। और हैंगर का ऐसा इस्तेमाल आज से पहले आपने कहीं नहीं देखा होगा। किसी भी होम मेकर की जिंदगी आसान बनाने वाली टिप्स हैं आज की वीडियो में, बिना स्किप किए आपने वॉच करना है। मनी सेविंग, टाइम सेविंग टिप्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हानिया खान हैक्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर हम बनाना लेके आते हैं और बनाना इस तरह जब भी लेके आते हैं तो आपने लाजमी ये काम कर लेना है कि जितने भी बनाना आपको लग रहे हैं कि इसमें से ख़राब हो रहे हैं, वो सबसे पहले आपने सेपरेट कर लेना है। जब भी बनाना लेके आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन में ही ये ख़राब होने लग जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बनाना ज़्यादा टाइम के लिए सेव रहें तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं आज की, मनी सेविंग, टाइम सेविंग टिप्स हैं, कंप्लीट वॉच कीजिएगा। जब भी बनाना लेके आए आपने ये छोटा सा काम कर लेना है। आपने ये शॉपिंग बैग ले लेना है, जो भी शॉपिंग बैग आपके पास पड़ा है ना वो आपने ले लेना है। कलर का कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट है ना तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपने इस वाला जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये आपने सबसे पहले बनाना को इससे सेपरेट नहीं करना। अगर आपने बनाना ज़्यादा टाइम के लिए रखने हैं ना तो बनाना आपने जो गले सड़े हैं बस वही इससे उतारने हैं, बाकी बनाना इसके साथ ही रहने देने हैं। और ये वाला पार्ट जो है ना वो आपने इस तरह से सिक्योर कर लेना है किसी भी शॉपिंग बैग से। सिक्योर करने से ये होगा कि जहाँ बनाना आपके 3-4 दिन चलते हैं वहाँ आपका सुकून से 1 हफ़्ता जो है ना आराम से गुजर जाएगा। जब भी आपने दाल बनानी है या फिर चने बनाने हैं तो आपने ये छोटा सा काम कर लेना है। जब भी दाल बनाते हैं हमारा मसला ये होता है कि कुकर में दाल बनाएं या फिर हांडी में बना रहे हो। तो एक तो दाल आपने जल्दी बनानी है, आपके पास टाइम कम है तो जल्दी आपकी दाल गल जाएगी। आपने क्या करना है, आपने हल्दी जो है ना वो साथ ही डाल देनी है और बाद में दाल को तड़का वगैरह या जैसे भी आप बनाते हो ना वो बाद में आपने करना है। लेकिन हल्दी डालने से आपकी दाल जल्दी गल जाएगी, चने जल्दी बॉयल हो जाएंगे। इसके साथ ही आपने ऑयल भी ऐड कर लेना है। प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो लाजमी पहले ऑयल ऐड कीजिएगा, वरना खुदा न खास्ता प्रेशर कुकर फटने का अंदेशा होता है। तो ये छोटी सी केयर आपने लाजमी कर लेनी है। जब भी आपके पास कहीं आपने बनाना होता है खाना और आपके पास लहसुन जो है ना वो छीला हुआ नहीं है, आपने हांडी बनानी है, आपके पास टाइम शॉर्ट है और ख़ासकर देसी लहसुन है ना तो इसको छीलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो उसके लिए ज़बरदस्त सी ट्रिक बताने लगी हूँ कि आप कैसे मिनटों में ये काम कर सकते हैं और आपका टाइम जो है ना वो भी बचेगा। आपने सबसे पहले इसके ऊपर से ये जो छिलके हैं ये उतार लेने हैं। इन छिलकों का कैसे यूज़ करना है वो भी आगे मैं आपके साथ शेयर। अपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले आपने ये वाला पार्ट जो होता है ना ये आपने एक तरफ से उतार लेना है और दूसरी साइड से भी इस तरह ही आपने इसको कट कर लेना है। तो जितनी देर में मैं ये कट कर रही हूँ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। आपको जो भी टिप अच्छी लगती है वो आपने फीडबैक भी लाजमी देना है कमेंट में। इस तरह से ये देखें दोनों पार्ट्स आपने रिमूव कर लिए तो बहुत आसानी से ये छिलका निकल जाता है। अब ये जो रूट्स है ना इनको भी आपने संभाल के रख लेना है। इनको हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये छिलके जो है ना हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमने निकाल देनी है और ये जो कलियाँ हैं ना ये आपने ले लेनी है। आपने सारी कलियों को उठा के इस तरह से हथेली में थोड़ा सा प्रेस करना है। थोड़ा सा आप इसको रब भी करेंगे ना आप देखेंगे ये मिनटों में ये सारे छिलके जो हैं ये निकल जाएंगे। ये देखें आपके सामने लाइव रिज़ल्ट है। मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसके साथ से आपने सारे छिलके सेपरेट कर देने हैं और बहुत आसानी से ये छिलका जो है ना ये रिमूव हो जाता है। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। जब भी आपने खाना बनाना हो ना मिनटों में ये ट्रिक आप यूज़ कर लीजिएगा। जब भी आपने प्याज लेके आने हैं प्याज को कट करते हुए आपने ये बात का ध्यान लाजमी रखना है कि आपने प्याज का एक पार्ट जो है वो लाजमी रिमूव करना है, क्योंकि प्याज की ये वाला पार्ट अगर आप रिमूव नहीं करते तो आपको खुदा ना खास्ता बवासीर का मसला होता है। जब भी आप प्याज या वेजिटेबल कट करने लगे एक और टिप शेयर करने लगी हूँ आपके साथ कि आपने ले लेनी है बास्केट जिसमें आपने लगा देना है एक शॉपिंग बैग। कोई भी शॉपिंग बैग जो हमारे घर में पड़े होते हैं ना फालतू वो आपने इसके अंदर लगा लेने हैं। अब इस शॉपिंग बैग को लगाने से आपका क्या फ़ायदा होगा, आपका टाइम कैसे सेव होगा। आप कटिंग करते हो वेजिटेबल को कट करते ही ना हम क्या करते हैं छिलके जो हैं वो किसी बर्तन में रख देते हैं, बास्केट में रख देते हैं या फिर किचन काउंटर पे छोड़ देते हैं, जिससे हमारा टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव होगा अगर आप ये ट्रिक यूज़ कर लेंगे। इस तरह से जिस भी शॉपर में आपने डालना होगा छिलके वगैरह वो आप डालते जाएंगे और जल्दी ही आप इसका शॉपर जो है वो अलग कर लेंगे और आपको इसको बास्केट को भी क्लीन नहीं करना पड़ेगा और इस तरह से आपका टाइम भी सेव होगा। और जब भी आपने प्याज कट करना है तो आपने प्याज का कौन सा पार्ट जो है वो लाजमी रिमूव करना है,
वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये वाला पार्ट लाजमी रिमूव किया कीजिए। इसे एक पार्ट के रिमूव करने से आपको बवासीर का मसला नहीं होगा। तो ये केयर आपने लाजमी कर लेनी है, क्योंकि पूरी फैमिली की हेल्थ जो है ना वो हमारे हैंड में होती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी जो है वो आसान बना सकती हैं। और जब भी आपने प्याज की या वेजिटेबल की कटिंग करनी है तो किसी प्लेट में रख के कटिंग करें। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो ये काम लाजमी करना है, क्योंकि जब भी आप प्याज और वेजिटेबल कट करते हो ना तो लाजमी आपके थंब पे कट लग सकते हैं। और कट लगने से ये होता है कि डे बाय डे आपकी जो लाइंस है ना वो ख़राब होती जाती हैं। और आपको अगर कहीं थंब इम्प्रेशन चाहिए होते हैं, आईडी कार्ड बनवाना है या कहीं भी आपने अपने थंब इम्प्रेशन यूज़ करने हैं, तो आपके जो है फिंगर्स के जो लाइंस है ना वो ख़राब हो जाती हैं और वो सही तरीके से फिर इम्प्रेशन नहीं आते। अगर आपके पास भी इस तरह के प्याज के छिलके हैं, लहसुन के छिलके हैं, तो आपने इनको ज़ाया नहीं करना, इनको आपने वेस्ट नहीं करना। प्याज के छिलकों और लहसुन के छिलकों से आपके घर की बहुत बड़ी मुश्किल आसान होने वाली है। तो आपने करना क्या है, कोई भी इस तरह का मिट्टी का बर्तन ले लें या फिर कोई स्टील का बर्तन ले लें, लेकिन आपने प्लास्टिक का बर्तन यूज़ नहीं करना। उसके बाद आपने ये सारे छिलके इसके अंदर डाल देने हैं। जो भी आपके पास लहसुन के, प्याज के छिलके हैं, दोनों को मिक्स करके आपने इसमें डाल देना। और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा जो है ना वो सरसों का तेल डाल देना है। सरसों का तेल डालने के बाद आपने ये जो रूट्स है ना आपने कट की हैं इसकी, लहसुन की या फिर अनियन की, वो आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है। आप चाहें तो यहाँ पे रुई के ऊपर तेल डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट तेल डाल देंगे ना तो भी मसला नहीं होगा। उसके बाद आपने मैच बॉक्स लेना है और इसको जला के आपने अपने पूरे घर में जो है ना इससे धुनी दे देनी है। धुनी देने से ये होगा, धुआं देने से ये होगा कि जितने भी घर में मच्छर हैं या मक्खियाँ हैं आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, आजकल के मौसम में मक्खियाँ और मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो ये मसला जो है ना आपके इनके प्याज के छिलकों से जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। आपने कभी भी हैंगर का ऐसा इस्तेमाल नहीं देखा होगा। पिलो कवर के अंदर आपने हैंगर को डालना है और आपकी सबसे बड़ी मुश्किल जो है ना वो आसान होने वाली है। वो कैसे आपकी मुश्किल आसान होगी, आपने क्या करना है, आपने 2 हैंगर ले लेने हैं और इस तरह से जैसे आप वॉश कर रहे हैं ना ऐसे आपने पिलो के अंदर इस तरह से लगा लेने हैं। अक्सर क्या होता है, हम लोग खाना खा रहे होते हैं या फिर बच्चे जो है ना, घर में बच्चे हों तो वो कुछ ना कुछ पिलो के ऊपर गिरा देते हैं, या फिर बड़ों से भी किसी वजह से गिर जाता है, पानी गिर जाता है, या फिर अगर आपने पिलो कवर वॉश किए हैं, पिलो वॉश किए हैं तो वो भी जो है ना ड्राई करने बहुत मुश्किल होते हैं। जैसे कि अब सीज़न चेंज हो रहा है तो इसमें पिलो को अगर वॉश करके आप क्लीन करते हो और उसके बाद इसको ड्राई करना होता है ना तो आपको समझ नहीं आती। तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। आपने इस तरह से हैंगर जो है ना दोनों साइडों पे लगा लेने हैं और जहाँ भी आपके घर में तार वगैरह लगी हुई है उसके साथ आप इस तरह से हैंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पिलो जो है आसानी से ड्राई हो जाएंगे, आपको इसकी साइड्स वगैरह चेंज नहीं करनी पड़ेगी, बस इस तरह हैंग कर लें, आपके ये पिलो को ड्राई करने का मसला जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। आपने कभी भी क्लॉथ बैग का ऐसा यूज़ आज से पहले नहीं देखा होगा। क्लॉथ बैग का ऐसा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। इन क्लॉथ बैग से आपकी बहुत बड़ी सर्दियों की मुश्किल जो है ना वो आसान होने वाली है। तो क्या करना है, आपने कोई भी क्लॉथ बैग जो आपके पास पड़े हैं वो आपने ले लेने हैं और इस तरह से आपने उनको पहले ओपन कर लेना है और जिस तरह आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं ना इस तरह से आपने ये साइड्स को ऐसे रख लेना है। उसके बाद आपने इनके ऊपर जो है वो क्लॉथ क्लिप लगा लेनी है। इसकी ये वाली जो साइड है इस तरफ आपने क्लॉथ क्लिप 2 ले लेनी है और इनको इस तरह से ऊपर लगा लेना है। क्लॉथ क्लिप के इस तरह लगाने से आपके जो सबसे बड़ा मसला जो है ना वो सर्दियों का ख़त्म होने वाला है। सर्दियों में हमारे पास साथ ये बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो ये आपने वीडियो को वॉच कर लेना है स्किप किए बगैर, तो आपकी ये सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आपने क्लॉथ बैग को ले लेना है और हैंग कर देना है अपनी तार के साथ क्लॉथ क्लिप लगा के। अब हम इसका क्या यूज़ लेंगे, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो होता क्या है, जब भी सर्दियों में आपने बच्चों के जूते वॉश करने हैं या अपने जो मंच शूज़ वॉश करते हैं ना आप, तो उसको इस तरह से आप हैंग करके डाल देंगे तो बहुत आसानी से ड्राई हो जाएंगे। और एक टाइम में आपके पास क्लॉथ बैग एक है तो आप इस तरह से जो है शूज़ को अगर इसके अंदर जो है ना इस तरह से अटकाएंगे और दूसरी शूज़ को आप इस वाले पार्ट पे आसानी से लगा लेंगे। बस ये वाली साइड आपने यहाँ से फोकस बना के देखनी है, फिर ही आपको यहाँ से समझ आएगी। बहुत आसानी से इसके साथ हैंग हो जाएंगे और इससे गिरेंगे नहीं और आपके शूज़ जो है ना मिनटों में जो है वो
ड्राई हो जाए। के साथ ज़बरदस्त सी टिप शेयर करने लगी हूँ, एक बोतल का जादू के एक बोतल के इस्तेमाल से कैसे आप अपनी सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म कर सकते हैं। तो बोतल के ये वाले पार्ट को आपने कट कर लगा लेना है। आप चाहें तो किसी मार्कर का यूज़ कर सकते हैं या किसी बॉल पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे लाइनिंग के लिए। लेकिन मुझे आइडिया था, लेकिन मैंने बहुत आसानी से इसे कट कर लिया। कोई इसको आपने गर्म नहीं करना नाइफ़ को, बहुत आसानी से ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पे आप पहले लाइंस लगा लें, उसके बाद आपने ये वाले पार्ट को यहाँ से कट लगा लेना है। इससे हमारे घर की बहुत बड़ी मुश्किल आसान होने वाली है। होता क्या है कि हमने घर के पंखे क्लीन करने होते हैं और हमें किसी की हेल्प की चाहिए होती है कि स्टूल पकड़ के रखो या फिर सीढ़ी जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक है जिससे आप बगैर किसी की हेल्प के जो है ना, मिनटों में सारे घर के पंखे जो है वो क्लीन कर पाएंगे। छत वाले पंखे को क्लीन करना बहुत ही मुश्किल लग रहा होता है और हम डिफरेंट तरीके यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट हैक्स ट्राई कर रहे होते हैं। ऐसे ही मैंने एक वीडियो आपके साथ पहले भी शेयर की है, तो उसका फीडबैक आपने बहुत अच्छा दिया है, तो ये वीडियो भी आपने कंप्लीट वॉच करनी है बिना स्किप किए। तो ये वाला पार्ट जो है आपने एक साइड से ऐसे इसको कट कर लेना है और ध्यान से कट करना है, क्योंकि ये वाली साइड जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा आपके हैंड पे लग सकती हैं, तो आपने केयर करनी है। अब उसकी अपोजिट साइड भी ऐसे ही हम कट कर लेंगे। जैसे एक साइड कट किया है, तो ये देखिए दोनों साइड से आपको मैं दिखा रही हूँ, दोनों साइड आपको बिल्कुल ऐसे उसके अपोजिट में ही कट करनी है। कट करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो इसका मिड पॉइंट होता है यहाँ पे आपने एक छोटा सा होल कर लेना है और ये साइड्स को कट करने के बाद आपने ये होल जो है वो राउंड शेप में करना है। आप यहाँ भी चाहें तो मार्कर का यूज़ कर सकते हैं कि मार्कर से पहले आप इसके ऊपर सर्कल बना लें, ताकि इसके अंदर जो भी हम स्टिक बेकार स्टिक यूज़ करें तो वो इसके अंदर आसानी से अटक जाए। तो इसके अंदर स्टिक लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी पुराने कपड़े जो आपके घर में पड़े हैं, दुपट्टे हैं, कोई बच्चों के ट्राउज़र हैं या फिर कोई भी पुरानी शर्ट्स हैं आपके पास, वो आपने इस तरह से इसके अंदर लगा लेनी है। अब ये हम इसके अंदर कपड़े इस तरह से लगाएंगे ताकि इसके दरमियान जो है ना वो गैप भी रहे, ताकि आसानी से सीलिंग फ़ैन को क्लीन करना हमारे लिए आसान हो। अब ये किस तरह से आपने लगाना है, इसके लिए आप जो है वो थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी फालतू कपड़े का यूज़ कर लें, या जैसे मैं यहाँ पे इस तरह की अगर आपके पास रस्सी वगैरह है ना, तो वो भी आप लेके तो इस तरह से इसको अटैच कर सकते हैं, ताकि ये वाला पार्ट जो है ना दूसरे पार्ट के साथ ना लगे और आसानी से ऊपर वाला पार्ट जो है फ़ैन का वो क्लीन हो जाए और नीचे वाला पार्ट भी आसानी से क्लीन हो जाए। तो ये ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं और जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं और दोनों ट्रिक बहुत ही कमाल की हैं। बगैर किसी स्टूल सीढ़ी के आप मिनटों में अपने सारे घर के गंदे से गंदे पंखे क्लीन कर सकते हैं। अब ऐसे ही दूसरी पार्ट पे भी आपने लगाना है कपड़ा और उसको भी आपने इस तरह से ही अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ज़बरदस्त सा टूल हमारा रेडी हो गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बाज़ार से इतने महंगे टूल लेने की ज़रूरत नहीं। ये ज़बरदस्त सा टूल आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं और बेकार वेस्ट चीज़ों से आप मिनटों में जो है ना इसको रेडी कर पाएंगे। बस इस टूल को आपने किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करने लगी हूँ, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट भी दे दें कि आज की कौन सी टिप जो है ना वो आपको ज़्यादा अच्छी लगी। और ये टिप तो बहुत ही कमाल की है हमारे लिए, हम होम मेकर के लिए, कि हम मिनटों में अपने काम खुद ही कर सकते हैं बगैर किसी की हेल्प के। ये देखिए दोनों पार्ट्स जो है ना, ऊपर से फ़ैन भी आसानी से क्लीन हो जाएगा और नीचे वाली साइड से भी आसानी से क्लीन हो जाएगा। गंदे से गंदा फ़ैन जो है ना वो क्लीन हो जाएगा। अगर इस तरह ही आपका फ़ैन ज़्यादा गंदा है तो आप इसको थोड़ा सा गीला करके लगा लीजिएगा और ये देखिए हमारा फ़ैन जो है मिनटों में क्लीन हो गया है। आपके सामने लाइव रिज़ल्ट है और देखिए कपड़ा कैसे गंदा हो गया, ऊपर वाला पार्ट भी आसानी से क्लीन हो गया, नीचे वाला भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।